So welcome back to my YouTube channel. It says if real numbers a, b, c, d, e satisfy this relationship, then what is the value of a square plus b square plus c square plus d square plus e square? ओके, तो हमें मेरे को देखने से लग रहा है कि इंडिविजुअली हमें ए बी सी डी ई की वैल्यूज़ निकालनी है और ये इक्वालिटी दे रखी है इतनी सारी, तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि ये सारी टर्म्स के इक्वल है, ये सारी की सारी टर्म्स के इक्वल है। तो अगर ऐसा हो जाएगा तो a प्लस वन जो है वो भी के बराबर आ जाएगा। तो कैन आई से दैट a की वैल्यू क्या आ जाएगी, k माइनस वन। सिमिलरली b की वैल्यू क्या आ जाएगी, k माइनस टू। c की वैल्यू क्या आ जाएगी, k माइनस थ्री। d की वैल्यू क्या आ जाएगी, k माइनस फोर। और e की वैल्यू क्या आ जाएगी, k माइनस फाइव। तो यहाँ से हमारे पास a b c d e की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ k आ गई। तो अगर हम इस रिलेशन को देखें तो यहाँ पे अगर हम पुट करेंगे तो हमारे पास काफ़ी कुछ सॉल्व हो जाएगा। तो a की वैल्यू है k माइनस वन, बी की वैल्यू है k माइनस टू, सी की वैल्यू है k माइनस थ्री, डी की वैल्यू है k माइनस फोर, ई की वैल्यू है k माइनस फाइव प्लस थ्री इज इक्वल्स टू के बराबर है, इज इक्वल्स टू के। तो कितने के हो गए, वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव के। माइनस वन माइनस टू इज माइनस थ्री, माइनस सिक्स, माइनस टेन, माइनस फिफ्टीन। माइनस फिफ्टीन प्लस थ्री इज माइनस ट्वेल्व विच इज इक्वल्स टू के। सो फोर के इज इक्वल्स टू ट्वेल्व, के विल बी इक्वल टू थ्री। तो अगर हमारे पास के थ्री आ गया, अगर हमारे पास के थ्री आ गया, तो कैन आई से दैट ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, थ्री माइनस वन दैट विल बी टू। बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, थ्री माइनस टू दैट विल बी वन। सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, थ्री माइनस थ्री दैट विल बी ज़ीरो। डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, थ्री माइनस फोर, वो हो गई माइनस वन। और ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, थ्री माइनस फाइव जो कि हो गई माइनस टू। अब हमें इन सब के स्क्वायर्स निकालने। ए स्क्वायर की वैल्यू फोर, बी स्क्वायर की वैल्यू वन, सी स्क्वायर की वैल्यू ज़ीरो, डी स्क्वायर की वैल्यू वन, ई स्क्वायर की वैल्यू फोर। तो हमारे को रिलेशन में क्या निकालना था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर। हमें इन सब का सम निकालना है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर, तो ये कितना हो गया, फोर प्लस वन प्लस ज़ीरो प्लस वन प्लस फोर। तो फोर प्लस वन इज़ फाइव, फाइव प्लस वन इज़ सिक्स, सिक्स प्लस फोर इज़ टेन। सो दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। तो आप लोगों को भी लग रहा होगा कि कितना सिंपल क्वेश्चन था और हमने बड़ी ही ईजी तरीके से इसको के इक्वल इक्वेट किया और फटाफट सॉल्व कर दिया। तो आप लोगों को भी इसी तरीके से कंसेप्ट समझने हैं ताकि आप भी सारे क्वेश्चंस इसी स्पीड में सॉल्व कर पाएँ। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ। What is the smallest possible natural number n for which this equation has integer roots? Okay, very good. So if I'm assuming that roots are alpha and beta, if I'm assuming roots are alpha and beta, let roots be alpha comma beta. So can I say that alpha plus beta that is sum of roots? तो alpha plus beta sum of roots की वैल्यू होती है माइनस बी बाई, तो उस केस में क्या हो जाएगी n। और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज सी बाई ए की वैल्यू हो जाएगी 2040। अब बच्चों को कह रहा है कि इंटीजर रूट्स हैं, अल्फा बीटा जो है वो इंटीजर रूट्स। तो अगर हम ध्यान से देखें, अगर आप यहाँ पे देखो अल्फा बीटा 2014 के बराबर है, तो इसको अगर हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो इसको मैं लिख सकता हूँ टू इंटू 19 इंटू 53। इस तरीके से इसको मैं फैक्टराइज कर सकता हूँ। तो अल्फा और बीटा तो मेरे पास किस किस तरीके से 2014 स्प्लिट होगा, या तो 1 इंटू 2014, या 2 इंटू 1007, या फिर हमारे पास आ जाएगा यहाँ से 38 इंटू 53, या फिर हमारे पास आ जाएगा 19 इंटू 106। तो इसी तरीके से हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं। अब कोई बच्चा कहेगा जी माइनस वन इंटू माइनस 2014 भी कर सकते हैं, माइनस टू इंटू माइनस 1007 भी कर सकते हैं, ऐसे भी तो कर सकते हैं। तो इनमें अल्फ़ा बीटा की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी
और हमें सम चाहिए उनका पॉजिटिव में, हमें सम चाहिए उनका पॉजिटिव में, क्योंकि n की वैल्यू n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ये वाली चीज़ें हमारे पास रिजेक्ट हो गई, ये वाली चारों वैल्यूज़ हमारे पास रिजेक्ट हो गई जो नेगेटिव में आएंगी। तो हमें सिर्फ पॉजिटिव का ही रिजल्ट देखना है। तो पॉजिटिव में अब हमसे कह रहा है कि स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ एन। तो स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ एन का क्या मतलब है कि अल्फा प्लस बीटा का सम स्मॉलेस्ट आए, अल्फा प्लस बीटा का सम मिनिमम आए, तब हमारे पास एन की जो वैल्यू है वो मिनिमम आएगी। तो 1 + 2014 तो बड़ा नंबर है, 2015 आ जाएगा, यहाँ से 1009 आ जाएगा, इनका सम करेंगे, इनका सम करेंगे तो 91 आएगा, 91, इनका सम करेंगे तो हमारे पास 125 आ जाएगा। तो ऑब्वियसली बात है कि ये वाला जो टर्म है, अगर अल्फ़ा बीटा की वैल्यू एन मिनिमम चाहिए, अगर एन मिनिमम चाहिए तो अल्फ़ा 38 + 53 ही होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा विल बी 38 + 53, that will be 91. So this will be your required solution. This will be your required solution. I hope this is clear to all.